पिछले भागों में आपने देखा कि बड़े भाई शिवम और छोटे भाई अमन के बीच गलत फहमी आ गई थी। शिवम शहर चला गया और अमन गांव में अकेला रह गया। आज भाग 3 में कहानी भावनात्मक और सीख से भरी है। गांव में सावन का महीना था। लगातार बारिश हो रही थी। नदी का पानी धीरे धीरे खेतों में घुसने लगा। अमन रोज खेत देखने जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे गांव और मेरे भाई को सुरक्षित रखना। एक रात तेज बारिश और आंधी आई। नदी का बांध टूट गया। पूरा गांव खतरे में पड़ गया। लोग डर गए, बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग घबरा गए। अमन ने हिम्मत दिखाई और बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर काम करना होगा। अमन ने युवाओं को इकट्ठा किया। किसी को बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने को कहा, किसी को बुजुर्गों की मदद करने को। वह खुद भी पानी में उतर गया। कई लोगों की जान बचाई, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, उसका भाई शिवम। उधर शहर में शिवम अकेला रहता था। पैसा तो था, लेकिन सुकून नहीं। उसी रात उसे गांव की खबर मिली। उसका दिल घबरा गया। शिवम बोला, अगर आज अमन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसी पल उसने गांव लौटने का फैसला कर लिया। सुबह सुबह शिवम गांव पहुंचा। हर तरफ पानी और तबाही थी। अमन लोगों की मदद कर रहा था। अचानक उसकी नज़र शिवम पर पड़ी। कुछ पल दोनों चुप रहे। शिवम रोते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अमन ने उसे गले लगा लिया। भैया, आज आप आ गए, यही बहुत है। अब दोनों भाई साथ थे। शिवम ने शहर से लाए साधन लगाए। अमन ने गांव वालों को एकजुट किया। दिन रात मेहनत हुई। बांध को अस्थायी रूप से ठीक किया गया। लोगों को खाना और दवा मिली। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। गांव फिर से मुस्कुराने लगा। मुखिया ने कहा, आज अगर गांव बचा है तो इन दो भाइयों की वजह से। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। शिवम ने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली दौलत परिवार होता है। सीख, नैतिक संदेश। भाई भाई का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। पैसा नहीं, अपने लोग सच्ची खुशी देते हैं। एकता से हर बड़ी समस्या छोटी बन जाती है। जो मुश्किल में साथ निभाए, वही सच्चा भाई कहलाता है। भारी बारिश और संकट के बाद गांव में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। टूटे घरों की मरम्मत शुरू हुई। खेतों से पानी निकलने लगा। शिवम और अमन दोनों रोज सुबह गांव वालों के साथ काम करते। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। अमन मुस्कुराकर बोला, भैया, अगर आप पहले लौट आते तो अच्छा होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शिवम की आंखें नम हो गईं। एक दिन गांव के मुखिया ने बताया कि सरकार से मदद पाने के लिए कागजी काम जरूरी है। गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो यह काम ठीक से कर सके। शिवम ने आगे बढ़कर कहा, यह काम मैं करूंगा, अब यह मेरा गांव भी है। अमन ने पहली बार गर्व से अपने भाई को देखा। दिन रात मेहनत करके शिवम ने सारे कागज तैयार किए। अमन गांव वालों को साथ लेकर दफ्तर तक गया। कुछ हफ्तों बाद गांव को मदद मिली। नए घर, बीज, अनाज और दवाइयाँ। गांव में खुशी लौट आई गया। एक शाम शिवम ने सबके सामने कहा, मैंने पैसों के लिए अपने रिश्ते भूल गए थे, लेकिन आज समझ आया कि भाई का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने अमन के पैर छू लिए। अमन ने उसे उठाकर गले लगा लिया। भैया, भाई कभी पैर नहीं छूते, भाई तो दिल से जुड़े होते हैं। सूरज ढल रहा था। दोनों भाई खेत की मेड़ पर बैठे थे। अमन बोला, अब कहीं मत जाना। शिवम मुस्कुराया, अब तो मेरा सपना भी यही है। दोनों हंस पड़े।